हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्पोर्ट्स करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। जो भी खेल समाचार हुए हैं जनवरी से मार्च तक का, यहाँ पूरा निचोड़ है इसमें। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेल समाचारों से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आपको पता है। 3 या 4 क्वेश्चन तो खेल समाचार से आते ही हैं, तो इसमें पूरा निचोड़ है इन 3 महीनों का। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज FIDE चेस ओलंपियाड 2022। जो FIDE क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, चेस से रिलेटेड है ये, या फिर इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम थोड़ा। भारत को FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबानी राष्ट्र के रूप में चुना गया है। भारत अपनी मेजबानी करने वाला है इसमें। ठीक है, और ये 44th एडिशन है। ठीक है, 44वां संस्करण है ये, जो 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाला है, वो भी चेन्नई में। ठीक है, भारत के कौन से राज्य में होने वाला है ये भी पता होना चाहिए। भारत में मेजबानी कर रहा है, ठीक है, और चेन्नई में होने वाला है। ठीक, और 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, सुनने में आया है। वैसे रूस करने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद वहाँ वॉर हो रहा है, आपको पता है, इसीलिए भारत को चुना गया है अब मेजबानी राष्ट्र। ठीक, तो ये 1927 में स्थापना हुई, 44वां संस्करण है। कब से कब तक हो रहा है ये देख लीजिए। ठीक, और चेन्नई में आयोजित हो रहा है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022। ठीक, भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनलावत विटिडर्सन से हारने के बाद रजत पदक जीता है। लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। ठीक, और किससे हारे हैं वो? इनसे, थाईलैंड के कुल्लावुत से। ठीक, जर्मन ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसे BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जर्मन ओपन बैडमिंटन। ठीक, तो इसका परिणाम क्या हुआ वो देखते हैं। पुरुष एकल में कुनलावुत विटसन जो थाईलैंड के हैं वो जीते हैं। ठीक है, उन्होंने भारत के लक्ष्य सेन को हराया है। ठीक, और लक्ष्य सेन रजत पदक लेकर आए हैं। ठीक, वरना गोल्ड लेकर आते, उनसे वो हार गए, कोई बात नहीं। ठीक, फिर महिला एकल की बात करें, ही विंग जियायू जो चीन की है, उन्होंने चैन यूफी चीन को हराया है। किसने किसको हराया वो भी हमें पता होना चाहिए। जीतने वाले का नाम और रनर अप का नाम दोनों पता होना चाहिए। ठीक, फिर अगर हम दूसरा परिणाम देखते हैं, डबल्स की भी हुई। देखो क्या क्या होता है। एक तो सिंगल्स में होता है, ठीक, पुरुष एकल, महिला एकल, फिर पुरुष डबल, महिला डबल, फिर मिक्स डबल होता है। तो इसकी ये पूरी लिस्ट है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नाम ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, कर लिया होगा तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। अब नेक्स्ट है 2022 ISSF वर्ल्ड कप। ISSF वर्ल्ड कप है क्या? यह है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया। बहुत ही अचीवमेंट की बात है। भारत ने इतने राष्ट्र हुए थे, इतने सारे नेशंस आए थे, उसमें से पहला स्थान हासिल कर लिया है। दूसरा तीसरा किसने किया वो भी बताते हैं। कुल 7 पदक जीत के भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य लेकर पहला स्थान हासिल कर लिया है। नॉर्वे ने 6 पदक लिए और वो सेकंड नंबर पे रहा। ठीक, और वही अगर फ्रांस की बात करें तो वो थर्ड नंबर पे रहा। फर्स्ट पे भारत, फिर नॉर्वे, फिर फ्रांस। ठीक, और कितने पदक लेकर आए हैं? नॉर्वे 6 पदक, फ्रांस 3 स्वर्ण पदक। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतार। ठीक, फीफा विश्व कप 2022 का 22वां संस्करण था, जिसका मुकाबला फीफा सदस्य देशों की राष्ट्र टीमों द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक, और ये कतर क्यों लिखा? क्योंकि कतर में ही आयोजित होने वाला है। 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में होने वाला है। यह दक्षिण कोरिया और जापान में 2002 के टूर्नामेंट के बाद अरब दुनिया में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप और एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रैंड स्केची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। ठीक, चेस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे FIDI बात करी थी हमें, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अब ग्रैंड स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन है। इसमें शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर SL नारायण को इटली में आयोजित ग्रैंड स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में विजेता घोषित किया है। ठीक, इस बीच उन्हें हम वतन R प्रज्ञानंद दूसरे नंबर पर रहे। ठीक है, पहले नंबर पर SN नारायण रहे, दूसरे नंबर पर R प्रज्ञानंद रहे। त्रिवंतपुरम के 24 वर्षीय SN नारायण ने
2015 में ग्रैंड मास्टर का खिताब अर्जित किया और भारत के 41वें ग्रैंड मास्टर हैं वो, ठीक है, 40वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। इनके हमें कैटेगरी भी पता होना चाहिए, कौन सा इंसान कौन सी कैटेगरी में जीता है, ठीक है, कौन सा प्लेयर। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने 52 किलो में और नीतू ने 48 किलो में बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय दल ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 3 पदकों के साथ टूर्नामेंट का अभियान का अंत किया। ठीक, निखत ने महिलाओं के 52 किलो में, ठीक, फाइनल में जीत के साथ अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इससे पहले 2019 में स्ट्रेंजर मेमोरियल का खिताब जीता था। हमें इनका प्रीवियस लाइफ भी पता होनी चाहिए। अगर वहीं हम नीतू जी की बात करें तो नीतू ने महिलाओं में 48 किलो फाइनल में इटली की एरिका फ्रेयार्डो को हराया था। ठीक, तो इसके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं कि निखत ने कौन सी कैटेगरी में लिया और नीतू ने कौन सी कैटेगरी में लिया करके। ठीक, नेक्स्ट है 31 साउथ ईस्ट एशिया गेम्स, 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित होंगे। ठीक है, यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन फिर डिले हो गया था। अब ये 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में होंगे। खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे। और जो ये 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का मोटो क्या होगा, एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशियाई के लिए है। ठीक, और इसका शुभांकर 2021 में इसका शुभांकर साउला था। 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कंबोडिया के नोम पे में आयोजित किए जाएंगे। ठीक, कहाँ क्या किया जाएंगे इसका पूर्व भी बता दिया, अभी का भी बता दिया। अभी 31वें नंबर का है ये, ठीक है, 31वें नंबर का है जो मई में आयोजित होने वाला है और 526 खेल आयोजन होने वाले हैं इसमें। मोटो क्या है इसका, और 2021 में शुभांकर क्या था इसका, और 2023 में कंबोडिया के पैन में होगा ये। ठीक, नेक्स्ट है 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस। चेल्सी के इंग्लिश क्लब ने 2021 फीफा वर्ल्ड विश्व कप फाइनल जीतने के लिए ब्राजील के क्लब पाल्मेराइस को हरा दिया है। चेल्सी ने पहली बार फीफा क्लब विश्व कप जीता है। अगर पहली बार जीता है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चेल्सी ने पहली बार फीफा, फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा ये भी पता होना चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बाद चेल्सी क्लब वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी इंग्लिश टीम बन गई है। पहली मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, सबने सुनी, फिर लिवरपूल, अब चेल्सी क्लब वर्ल्ड कप बन गई है तीसरी इंग्लिश टीम। ठीक, नेक्स्ट है AFC वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट। ये भी टूर्नामेंट फुटबॉल से रिलेटेड है लेकिन वुमेन्स। ठीक, तो चीन पीपुल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को हराकर नवी मुंबई के डिवार्ड पाटिल स्टेडियम में AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब जीता है। यह चीन द्वारा जीता गया नवा AFC महिला एशियाई कप है। ये 9th नंबर का एडिशन था इस बार का। ठीक है, जो वुमेन्स एशियाई कप था वो 9 नंबर का था। भारत ने फुटबॉल AFC महिला एशियाई कप 2022 के 20वें संस्करण की मेजबानी करी। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन्स एशियाई कप हॉकी 2022। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है लेकिन वुमेन्स एशियाई कप है। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया। भारत ने चीन को हरा के कांस्य पदक जीता है। 2022 महिला एशियाई कप का 10वां संस्करण था। यह टूर्नामेंट मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण था, कहाँ किया, सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने अपने संग्रह में 5वां खिताब जोड़ा। इससे पहले 2000 और 2008, 2012, 2018 में ये ट्रॉफी जीती थी भारत ने। ठीक, यशदुल मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, अनमुख चंद और पृथ्वी शॉ के बाद खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय कप्तान बन गए हैं यशदुल। ठीक, भारत के राज अंगद बाबा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के डेविड ब्रेवेव्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज नामित किया गया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको बनाया, भारत के राज अंगद को बनाया और दक्षिण अफ्रीका के डेविड को प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया। ठीक है, और किसने जीता, क्या जीता, पूरी डिटेल में लिस्ट है।
ठीक। नेक्स्ट है अपना सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। बहुत ही अचीवमेंट की बात है, अपनी महिला शटलर ने जीत लिया ये। सिंधु ने भारतीय मालविका बंसोड़ को हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता है। पहले भी जीता था 2017 में, अब दोबारा 2022 में सिंधु ने जीत लिया है। 2022 का जो ये हुआ, कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, सब पता होना चाहिए। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक। और अगर हम अन्य श्रेणियों की बात करें, पुरुष युगल में मैं वई चौंग और टी कार्डमोई मलेशिया की जीते हैं। ठीक। और ये महिला युगल का है, महिला युगल, मिश्रित युगल, आपको पता है ये सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक। तो चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन जीता है। ठीक। नेक्स्ट है अपना सिडनी टेनिस क्लासिक 2022। टेनिस ने रूस के असलान क्रात्सोव ने एंडी मरे को हराकर सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुष का एकल खिताब जीत लिया है। महिलाओं के एकल खिताब पे कब्जा करने के लिए पवाला बडूसा ने बारबुरा क्रेजिकोवा को हराया है। किसने किसको हराया, कौन रनर अप रहा, कौन जीता, यह हमें पता होना चाहिए। ठीक। अब इसमें भी पुरुष एकल, महिला एकल, मेंस डबल, महिला डबल, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। ठीक। जो मेन थे वो तो मैंने बता दिया कि रूस के असलान करात्सव थे। ठीक। फिर महिलाओं में पावला बडोसा थी। ठीक। अब पुरुष एकल, महिला एकल, मेंस डबल, महिला डबल, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक। नेक्स्ट है अपना यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2022। भारत में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, फिर से लक्ष्य सेन आए हैं यहाँ पे। इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के लो केन यो को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल कर लिया। और ये आयोजित कहाँ पे किया गया, भारत के नई दिल्ली में डी जाधव इंडोर हॉल में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल में अपने लक्ष्य सेन जीते हैं भारत के। बहुत ही अचीवमेंट की बात है कि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन जीते हैं। ठीक। महिला एकल में थाईलैंड की बुसानान जीती हैं। मेंस डबल में चिराग सेट्टी और रडी रेड्डी भारत के, ये दोनों जीते हैं। ठीक है। अगर हम दोबारा महिला मेंस डबल की बात करें, पुरुष एकल की बात करें, महिला एकल की बात करें, महिला डबल्स की बात करें, मिश्रित डबल की बात करें, तो इसमें सब जीते हैं। जैसे पुरुष एकल में असलान करासर रूस के, महिला एकल में पावला बडूसा, मेंस डबल में जॉन और फिलिप। ठीक है। और महिला डबल में बेनयापा और नतुकर्ण थाईलैंड के, मिश्रित डबल में टेरी ही और टैन वेई हैन सिंगापुर के। तो ये इनकी पूरी लिस्ट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ तक का पूरा था स्पोर्ट्स का, जनवरी से मार्च तक का जितना भी कुछ हुआ, जितने अचीवमेंट्स हुए या जितने सारे खेल हुए, पार्टिसिपेंट्स के नाम, सारे वेन्यू के नाम, लोकेशन के नाम, एडिशन के नाम, सब कुछ यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।